अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में रिव्यू करूँगा निम्स टैबलेट का। अब निम्स टैबलेट जो है ना, ये मेरे ख्याल से पैनाडोल के बाद दूसरी हमारी कौमी गोली अगर इसको कहा जाए ना, तो गलत बात नहीं है। और ये बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लोग जो हैं खुद से इस्तेमाल, सेल्फ मेडिकेशन में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप भी इन लोगों में शामिल हैं जो खुद से इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये वीडियो लाजमी देखिएगा। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा निम्स टैबलेट का, और इसके बारे में जानेंगे इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन कंडीशंस में यूज़ की जाती है और किन अफराद को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सारी डिटेल आसान अल्फाज में आज की अपनी इस वीडियो में बयान करूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है निम्स। सामी फार्मा इसको बना रही है, अच्छी अद्वियात बनाते हैं। 375 रुपये में 30 टैबलेट्स के पैक में ये पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है, यानी कि तकरीबन 12.5 रुपये की एक टैबलेट बनती है। बात की जाए इसमें मौजूद दवा की, तो इसमें जो दवा शामिल है वो है निम्सोलाइड 100 mg, और ये सिलेक्टिव कोऑक्स-2 इनहिबिटर है। एनसेड है, एनसेड से मुराद नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ऐसी अद्वियात जो स्टीरॉयड तो नहीं होती लेकिन सोजिश को कम करने की सलाहियत रखती हैं। तो जो निम्सोलाइड है ये बेसिकली एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी रखती है। एंटीपायरेटिक से मुराद ये बुखार कम करने का, और एनाल्जेसिक दर्द को कम करने की सलाहियत रखती है। अब किन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो मोस्टली इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ दर्दों को कंट्रोल करने में किया जाता है, जैसे कि जोड़ों की दर्दें, जॉइंट पेन्स में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसकी वजह आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह या कोई इंजरी वगैरह हो सकती है। इसके अलावा पट्ठों की तकलीफ़ हो, उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा डेंटल पेन, दांत या दाढ़ की दर्द में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा सर दर्द में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स इंजरी, या आपको वैसे कोई चोट लग जाती है, किसी जगह पे ज़रब लग गई कोई, या खेलते कूदते हुए चोट लग गई जिसकी वजह से वहाँ पे दर्द और सोजिश है, तो उसको कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ख़वातीन में पीरियड्स के पेन को कम करने के लिए भी इस्तेमाल करवाई जा सकती है। और इसके अलावा बुखार को कम करने की सलाहियत रखती है, तो बुखार में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ये बहुत जल्द बुखार को कम करने और दर्द को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो ये सारे इसके बेसिक इस्तेमाल हैं जो मैंने आपको बता दिए। अब अगर बात की जाए इसके नुकसानात की, जो कि सुनने वाली बात है, तो इसके इस्तेमाल के साथ आपको उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, स्टमक अपसेट हो सकता है आपका, एसिडिटी हो सकती है, मैदे में बाज़ औक़ात ग्रानी या आपको हिद्दत महसूस हो सकती है। इसके अलावा अगर आप इसका लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करें तो लिवर डैमेज भी देखने में मिल सकता है। पाकिस्तान के अलावा बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे इसको बैन किया हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान में ये चलती है, लेकिन यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जैसे ममालिक में इसको बैन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये दवा बिकती है और धड़ाधड़ बिकती है, और लोग खुद से इसका इस्तेमाल भी बहुत करते हैं। क्यों वहाँ पे बैन है? इसी वजह से कि लिवर डैमेज बहुत जल्दी करती है। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म इस्तेमाल, ख़ास तौर पे 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर आप इसका इस्तेमाल मुसलसल करें, तो लिवर डैमेज ठीक ठाक बड़ी जल्दी ये कर देती है आपका। इस वजह से वहाँ पे बैन है। इसके अलावा आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, मैदे या आंतों से कोई ब्लीडिंग हो सकती है। ख़ास तौर पे अगर आपको पहले कोई चांस है मैदे में या आंतों में कोई अल्सर या ज़ख्म की वजह से आपको ब्लीडिंग हो चुकी है, तो एहतियात कीजिएगा इसका इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा आप इसका इस्तेमाल प्रेगनेंसी में, दूध पिलाने वाली माँओं में, इसके अलावा दिल के मरीज़ों में, जिगर के मरीज़ों में और गुर्दों के मरीज़ों में बगैर डॉक्टर के मशवरे के नहीं कर सकते। इसके अलावा 12 साल से कम उम्र बच्चों में भी इसका इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज़ के बारे में, तो सुबह शाम एक टैबलेट इस्तेमाल करवाई जाती है। खाने के बाद 1 गिलास पानी के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करें उस तरह से यूज़ कीजिएगा। तो ये सारी डिटेल थी जी निम्स टैबलेट से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।